हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये वीडियो कल 22 अप्रैल को हमने शूट की थी और कल बहुत सारे फेस्टिवल थे। अक्षय तृतीया भी थी, परशुराम जयंती भी थी, ईद भी थी और कल वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी था। हमने आपसे बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें शेयर की हैं। सांप, मछली, जलमुर्गी, गिलहरी, गिरगिट, सब कुछ हमने आपको दिखाया है। नेवला भी दिखाया था। आज हम आपको दिखाएंगे कछुए, और ये केवल सुबह को ही देखने के लिए मिलते हैं, जो कि सामने आप देख रहे हैं। अभी जलमुर्गी आएगी तो इसने अपना मुंह एकदम से अपने शैल में बंद कर लिया है, जो इसका कवर होता है इसमें छुपा लिया है। और इस जलमुर्गी, जो कि एक मोरहैन का बेबी है, जो मदर मोरहैन होती है वो ब्लैक कलर की होती है और उसकी लाल चोंच होती है, लेकिन ये बेबी है जो कि अब थोड़े ही दिन में अडल्ट बन जाएगा, क्योंकि ये अभी ब्राउन शेड में है। तो अभी ये बच्चा ही है, जब ये काले रंग का हो जाएगा तब ये बड़ा हो जाएगा। और एक बात और, ये इस कछुए को परेशान नहीं कर रहा है। जो इसका शेल है यानी जो इसका कवर है कछुए का, उस पर छोटे छोटे पानी के इंसेक्ट हैं जिनको ये खाने की कोशिश कर रहा है। और कछुए को भी ये बात पता है, इसीलिए वो भागा नहीं है और यहाँ पर आराम से बैठ गया है। बस कछुए की आदत होती है अपने सर को अपने शेल के अंदर बंद कर लेने की, कवर के अंदर ढक लेने की, तो वैसा ही उसने किया है। और ये जो है, ये उसको परेशान करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन फिर कछुए को लगा कि हाँ शायद ये मुझे परेशान कर रहा है, तो फिर उसने यहाँ से जाने का सोच लिया। यहाँ पर हमने 3 कछुए देखे हैं, जिसमें से आज हम 2 आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि जो तीसरा वाला है वो दूसरी तरफ है। उसको अगर हम शूट करते हैं तो ये वाला जो ब्यूटीफुल व्यू है ये आपको देखने के लिए नहीं मिलता, तो इसीलिए हमने 2 को ही वीडियो में दिखाया है। और सबसे अच्छा तो यही वाला है जिसको ये मोरहैन बेबी परेशान कर रहा है। तो ये जो कछुए हैं ये सुबह को ही देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ आकर ये रेस्ट करते हैं और इस जगह आपको काफ़ी सारा कूड़ा दिख रहा होगा। तो इसमें थोड़ा कूड़ा तो है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है वो पेड़ों की फलियां हैं, जो कि शीरस की फलियां होती हैं, आपसे शेयर की थी, वो झड़ती रहती हैं इन दिनों। पत्तियां हैं, लकड़ी हैं, और जो लकड़ी सूखकर गिर जाती हैं वो हैं। और कुछ इसमें रैपर्स भी हैं, जो तो इसमें जो कूड़ा होता है, रैपर्स हैं या वेस्ट चप्पल होती हैं, ये बहकर आ जाती हैं। तो आप जब भी चप्पल वगैरह फेंकते हैं तो उसको कबाड़ में दे दें, उससे वो रिसाइकिल भी हो सकती हैं। जो रिसाइकिल होने वाला होगा वो रिसाइकिल होगा, नहीं तो इस तरह का जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें इस तरह का कूड़ा नहीं जाएगा, तो इससे इन पानी वाले जीवों को नुकसान नहीं होगा। तो अब इस कछुए ने सोचा कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे परेशान कर रही है। मैं यहाँ रेस्ट करने के लिए आया था, सन बाथ लेने के लिए आया था, लेकिन ये जो मोरहैन बेबी है ये मुझे बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रहा है, तो अब मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर लूँगा। तो इसने जाने की सोची। तो जो हमारे घर का जो वेस्ट होता है, मोस्टली तो जो किचन वेस्ट है उससे तो हम फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, कंपोस्ट बना लेते हैं। लेकिन जो हमारे घर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आजकल आप प्लास्टिक का बिल्कुल ही यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रैपर्स में आती हैं, तो उनको तो आपको यूज़ करना ही होगा। मान लीजिए बिस्किट के रैपर हैं या इस तरह के हैं, तो उनको आप हमेशा जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रॉली वगैरह आती हैं उसमें आप डाल दीजिए, डंप कर दीजिए, या फिर जो रिसाइकिल होते हैं उनको रिसाइकिल करने को दे दीजिए, या जिसका रीयूज़ हो सकता है उसका रीयूज़ कर लीजिए। और जिसका कुछ नहीं हो सकता उसको आप जो नगर पालिका की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ट्रॉली आती है तो उसमें आप डाल दीजिए। वो अपने आप उसका सेग्रीगेशन हो जाता है, जहां उसका रीयूज़ हो सकता होगा वो कर लेते हैं। तो अभी आपको दूसरा वाला कछुआ भी दिखाई दे रहा होगा। ये पहला वाला तो जाने की सोच रहा है और दूसरा वाला वहां पर बैठकर रेस्ट कर रहा है, जिसका केवल आपको शेल दिखाई दे रहा है। इस पानी में कुछ केमिकल नहीं आता है, घरों से निकलने वाला ये पानी होता है वही है, और उसमें काफ़ी सारे जलीय जीव रहते हैं। तो इसमें जो प्लास्टिक है यही इनको नुकसान कर सकती है। तो हमने सोचा है कि एक स्टिक में एक नेट लगा करके ये जितना भी कूड़ा है इसको एक तरफ बाहर निकाल देंगे और इन जलीय जीवों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इस पानी को साफ रखने के लिए हमने एक चीज़ यहाँ पर ग्रो की हुई है, उसको ज़रूर आपसे शेयर करेंगे किसी दिन, और जब इसको साफ करेंगे तब भी आपसे वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। कल यानी 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसको 193 कंट्रीज सेलिब्रेट करती हैं, और 1970 से 1970 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। वर्ल्ड अर्थ डे 2023 की थीम है इन्वेस्ट टू आवर प्लेनेट, यानी कि अपने ग्रह में निवेश करें। तो आपका ही कर्तव्य ये बनता है कि आप अपनी पृथ्वी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, हरा भरा रखें, स्वच्छ रखें। पेड़ पौधे तो लगाए ही, साथ ही इस तरह के जीवों को भी रक्षा करें, उनकी हेल्प करें। बायोडाइवर्सिटी के लिए ये ज़रूरी है, हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। थैंक यू।